हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। राजस्थान सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारी की बहुत सारी वैकेंसी निकली है। यहाँ पर सारी आपको मैं जानकारी दूंगी, कितने पद हैं, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा शैक्षिक योग्यता और कितना शुल्क जाएगा और भी जितनी इस विज्ञापन से रिलेटेड जानकारी होगी सब मैं आपको यहाँ पर दूंगी। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए, टोटल जो वैकेंसी है सफाई कर्मचारी की, ये देखिए, ये जो रिक्त पद हैं ये हैं 24,797। इतने पद यहाँ पर निकले हैं और ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फॉर्म भरने की जो तिथि दे रखी है वो है 4 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 तक रात्रि 11:59 तक, ठीक है। ये पूरी दे रखी है। इसके बाद अगर जिन बच्चों के फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए फॉर्म दोबारा ओपन होंगे 27 मार्च 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक। ये आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। और फॉर्म का जो विवरण है, अगर आप चाहते हैं पूरा रिक्त पदों का विवरण कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, तो इसके लिए वेबसाइट दे रखी है। पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। जो भी बच्चे सफाई कर्मचारी के पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और फॉर्म भर दें। ये देखिए, पूरा यहाँ पर लिखा है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या स्वयं के स्तर से SSO पोर्टल के माध्यम से इस फॉर्म को भरा जा सकता है, ठीक है। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लें। इसके लिए आपको पोर्टल दे रखा है। एक ये देखिए, पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है जिसका आप लिंक दे रखा है ये, और SSO पोर्टल ये है। ये दोनों यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। एक ये है और एक ये है। ये SSO वाला है, यहाँ लिखा है। तो ये दोनों हैं, इन पर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और OTR आपको हर हाल में करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको करना पड़ेगा एक बार, और उसके बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। जिसका OTR नहीं है, लिखा है OTR अनिवार्य है, ठीक है। जिसका OTR नहीं है उस व्यक्ति को OTR करना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। एक बार जब आप OTR भर लेंगे तो OTR दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ये चीज़ है, ठीक है। और जन आधार कार्ड इसमें बहुत ज़रूरी है जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर राजस्थान में जन आधार कार्ड मांगते होंगे तो ये अपना अपडेट करा लें, अगर जिसका अपडेट नहीं है। आवेदन शुल्क यहाँ पर जो है वो आपको मैं बता दूँ, ये एक बार आपको आवेदन शुल्क देना है। आवेदन शुल्क ये दे रखा है। सामान्य अभ्यर्थी जो है उन्हें 600 रुपये देना है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें 400 रुपये देना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दिव्यांगजन जो हैं उन्हें भी 400 रुपये यहाँ पर देना है। ये सिग्नेचर वैलिड लिखा है इसलिए दिख नहीं रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इतनी फीस लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा है, देखिए यहाँ पर और हाँ, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर और भी है कि जिन लोगों ने पहले से ये फॉर्म, पहले भी ये वैकेंसी आई थी, तो जिन लोगों ने ये फॉर्म पहले से भर रखा है उनको ये फॉर्म दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एक ही बार आपका फॉर्म भरा जाएगा। और जिन बच्चों ने ये फॉर्म पहले से भर रखा है उसको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ अपडेट करना चाहते हैं, अपने फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, तो 27 से 2 अप्रैल तक कर सकते हैं, 27 मार्च से 2 अप्रैल तक। लेकिन उसके लिए आपको 100 रुपये अलग से शुल्क देना होगा अगर फॉर्म में कुछ अपडेट करना है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ जो राजस्थान में वैकेंसी हैं उसकी ये पूरी लिस्ट है, देखिए किस किस जगह, और इसको देख के भरिएगा आप जहाँ के उस हिसाब से। और इसके बाद यहाँ पर पूरा देखिए विवरण दे रखा है। और इसके साथ ही देखिए पूरा आपको आरक्षण भी मिलेगा, जिस हिसाब से आरक्षण जो जिस हिसाब से दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और बहुत दे रखी है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि महिलाओं हेतु जो रिक्तियों का आरक्षण है वो 37 आरक्षण होगा। 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी, देखिए लिखा है। तो महिलाओं के लिए 30% सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। उनको जो है जितनी भी वैकेंसी हैं उनकी 30% महिलाओं से ही भरी जाएंगी। और हाँ, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपना आय प्रमाण पत्र, ये पूरा लिखा है यहाँ पर, ये इस टाइप की जो ये लिखा है कि उस वर्ग के अगर महिलाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो उस वर्ग के पुरुष से जो है, जिस वर्ग की महिला होगी, जिसकी रिक्ति रह जाएगी, उस वर्ग के पुरुष से वो आवेदन भरा जाएगा। विवाहित महिला अपने पिता के नाम का निवास स्थान लाएगी। आय प्रमाण पत्र आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड प्रमाण पत्र लाएगी। पति के नाम का इसमें कोई भी प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, याद रखिएगा। तो महिलाएं जो हैं वो याद रखिएगा। और इसमें 8% विधवाओं के लिए पद आरक्षित है। 2% परित्यक्तता जो होती हैं, जो अलग हो, सेपरेट हो जाती हैं अपने पति से,
तो उनके लिए ये पद वो हैं, रिज़र्व हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो उसी श्रेणी की दूसरी महिला से फॉर्म भरा जाएगा, वो ये वैकेंसी भरी जाएगी। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी, सबके लिए। मैं आपको बिल्कुल एक एक पेज यहाँ पर दिखाती चल रही हूँ, जिससे कि आप अपडेट होते रहें। और इसके बाद यहाँ पर दिखाती हूँ मैं सब आपको विशेष योगजन निःशक्त के लिए क्या क्या यहाँ पर प्रावधान है, वो सब दे रखे हैं। ये पूरा आप यहाँ पर विज्ञापन आसानी से देख सकते हैं इसको। और ये देखिए, जो इस फॉर्म को भरेंगे, अहर्ताएँ क्या हैं इसके लिए, तो सबसे बड़ी बात तो जो राजस्थान के मूल निवासी हैं वही इस फॉर्म को भरेंगे। अगर दूसरे राज्य का व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकता। अगर आप राजस्थान के हैं या राजस्थान के आपके पास मूल निवास है, रहते आप कहीं भी हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा ये है कि आपके पास अर्हता ये है कि आपके पास सीधी भर्ती के लिए, योग्यता के लिए ये है कि कहीं भी आपने काम किया है अगर सफाई कर्मचारी का, तो आप कम से कम 1 वर्ष का आप जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको जमा करना होगा। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक का आवश्यक हो, उसके बाद का नहीं। उससे पहले ही कहीं भी फैक्ट्री में, किसी के घर में, दुकान में, मॉल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, कहीं सरकारी संस्थान में, कहीं भी अगर आपने काम किया है तो कम से कम 1 वर्ष के सफाई कर्मचारी के काम करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इस अगर ये प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो आपकी जो जॉब वो हो जाएगी। इसके साथ साथ वेतनमान जो है वो आपको सभी को पता है कि इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग मैट्रिक लेवल 1 पर कितना वेतन मिलेगा। राष्ट्रीयता आप भारत के नागरिक हों, नेपाल या भूटान, यहाँ के सबके नागरिक हों तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आयु सीमा देखिए कही जा रही है, तो 18 से 40 वर्ष के बीच आप अगर हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को कहा जा रहा है ये। इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो लाभ मिलेगा। और इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर जितने भी पुरुष हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, राजस्थान का मूल निवासी हो। लेकिन सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट है, राजस्थान की मूल निवासी हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो है उसके लिए 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, ये यहाँ पर सब लिखा है। ठीक है, राजस्थान की मूल निवासी को लेकर तो यहाँ पर पूरी आयु को लेकर दे रखा है। इसके बाद यहाँ ये देखिए पूरा ये सब दे रखा है। इसके बाद चयन प्रक्रिया आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया में ये होगा कि जितने नगर निकाय के अनुसार विज्ञापित पदों में जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे, कि जिस जिले में जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसमें पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिए 3 गुना अभ्यर्थी लॉटरी प्रक्रिया से निकाले जाएंगे। वहाँ लॉटरी सिस्टम होगा। मान लीजिए 10,000 फॉर्म भरे गए, 10,000 फॉर्म में लॉटरी सिस्टम के द्वारा 3,000 आपकी लॉटरी निकाल ली गई। 3,000 जिन बच्चों का नाम होगा उनको प्रायोगिक परीक्षा कराई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल के 3 माह की समय अवधि के लिए प्रैक्टिकल होगा आपका। सफाई आपसे करवाई जाएगी 3 माह तक सब जगह। तो ये राजस्थान सरकार ने ये कर रखा है, 3 माह तक आपसे सफाई कराई जाएगी और सफाई कराने के बाद आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप मूल्यांकन होगा कि आपने सफाई सही से की है, आप ये काम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो विशिष्टता और आपके कार्य अनुभव के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे और फिर आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी। 3,000 में से 3 गुने बुलाए गए, तो 3 गुने में से मतलब क्या, 3 में से 2 को हटा दिया जाएगा, 1 ही रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, काम तीनों से कराया जाएगा, प्रैक्टिकल तीनों से कराया जाएगा, उसमें से 1 ही रखा जाएगा। तो आप खुद समझ लीजिए, जब यहाँ ना परीक्षा है ना कोई इंटरव्यू है, केवल इसी बेस पे रखा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए 3 महीने बाद आपको परमानेंट किया जाएगा तो क्या कंडीशन रहेगी। फिलहाल ये सब लिखा है कि अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयन तभी होगा जब वो उनकी जो पूरा प्राप्तांक उन्हें मिल जाएंगे। इसके मौके के दौरान आपको रोड स्वीपिंग करनी होगी, नालों की सफाई, ये सारे काम करवाए जाएंगे। पहले ही उन्होंने खोल दिया है, आप बाद में कहें कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं दिमाग में रखना है। अब जो अच्छे से ज़्यादा सफाई करेगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, या और तरीके भी हो सकते हैं। तो ये पूरी वेबसाइट दे रखी है, इस पर पूरा निर्धारण है कि आपको किस तरह से अंक मिलेंगे। तो ये है लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम से ही आपका जो है वो वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया करी जाएगी। पेंशन भी मिलेगी, पेंशन इसमें मिलती है, राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी नियमों के अनुसार पेंशन मिलेगी। और ये पूरा दे रखा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले ही बता दी है मैंने, 4 से 24 है, 4 से 24 मार्च। और इसमें ये है केवल आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है, एक से अधिक आवेदन नहीं करेगा,
और ऑनलाइन है तो आप पकड़े जाएंगे, याद रखिएगा। अगर एक से अधिक आपने आवेदन करे तो आपके सारे आवेदन जो हैं निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर किसी पुरुष की एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, ये सब है। और किसी ऐसे व्यक्ति से किसी महिला ने विवाह किया हो जिसका पहले से ही पत्नी हो तो भी ये फॉर्म नहीं भर सकती, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। दहेज से रिलेटेड है वो, तो दहेज का तो कुछ नहीं है ऐसा। तो ये सब क्योंकि उसका अगर प्रूफ होगा तो दहेज का तो ये फॉर्म नहीं भर सकता। प्रूफ नहीं होगा, बिना प्रूफ के तो कितना भी दहेज कोई ले ले तो उसमें कौन मानता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। फ़िलहाल अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं कि इस फॉर्म को हमें भरना है तो भर दीजिए। आपको लग रहा है कि आप ये जॉब कर सकते हैं तो भर दीजिए। और अगर जो बच्चे नहीं करना चाहते तो मत भरिए। फ़िलहाल है गवर्नमेंट जॉब ये, और काफ़ी वैकेंसी हैं। और आप देखिएगा कि भले ही बच्चा ये कहे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, इतनी बेरोज़गारी है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे भी इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा पोर्टल दे रखा है, इस पर आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई तो करनी नहीं है, तो केवल आपका प्रैक्टिकल होना है, तो ये भी नहीं कह सकती कि मेहनत से पढ़ाई करिए ही करिए। फ़िलहाल जो बच्चे दूसरे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करिए, कंटिन्यू रहिए और विश्वास रखिए खुद पर, निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए, सारी जानकारी समझने के लिए। मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।